भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। आज एक नारा और लगाएंगे। आज भगवान बजरंगबली की जयंती है। तो जोर से बोले, बहुत जोर से। और बजरंगबली की जय। और बजरंगबली की जय। सियापत रामचंद्र की जय। सियापत रामचंद्र की जय। आज के कार्यक्रम में आज वर्किंग दिन होते हुए भी आप लोग इतने आए, आप सभी का बहुत हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद है। और आज की इस कड़ी में मैं अपने राष्ट्रीय प्रवक्ता जी हैं, उनसे निवेदन करूंगा, आग्रह करूंगा कि हम लोगों का मार्गदर्शन करें। भारत माता की जय। भारत माता की जय। देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस है, 44वां स्थापना दिवस है। उस सबके लिए हम यहाँ पर आए हैं। आप सबका अभिनंदन करना चाहता हूँ। हमने आदरणीय प्रधानमंत्री जी का उद्बोधन और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का उद्बोधन हमने सुना। मेरे साथ मंच पर यहाँ पर प्रमुख रूप से जो उपस्थित हैं, श्री कल्लू सिंह जी, मंडल अध्यक्ष हमारे इस अटल बिहारी वाजपेयी मंडल के, इनका भी अभिनंदन करना चाहता हूं मैं, जो इतने इस कार्यक्रम का सारा संयोजन किया। मंडल प्रभारी ओम यादव जी, जिनके साथ कई कार्यक्रमों में हम रहे, इनका अभिनंदन है। इंद्रराज खटाना जी, जिला उपाध्यक्ष किसान मोर्चा, इनका, और हमारे अन्य कार्यकर्ता बंधु, यहाँ पे पदाधिकारी, आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन। हमने प्रधानमंत्री जी का अभिभाषण सुना। उन्होंने बताया कि हमारे लिए 2 लक्ष्य आगे के समय के लिए उन्होंने 2 महत्वपूर्ण माइलस्टोन के रूप में बताया। मुझे लगता है कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, सबकी तरफ से एक पूरी बृहद योजना आएगी। किस तरह से हमने, जब भारतीय जनता पार्टी को 50 वर्ष हो जाएंगे 6 वर्ष बाद, उस समय भारतीय जनता पार्टी का क्या स्वरूप रहेगा, कैसा स्वरूप रहेगा, कितनी बड़ी, क्या कार्यक्रम रहेंगे, किस तरह से हम जनता का, उन्होंने कहा ना, केवल इलेक्शन नहीं जीतना, इलेक्शन तो हमने बहुत से जीते, आगे भी जीतेंगे, लेकिन हमारे सामने लक्ष्य है जनता का दिल जीतने का। तो यह महत्वपूर्ण कार्यक्रम हमारे सामने आएगा। हमारा सौभाग्य है कि हम सब उसके अंदर भागीदारी सुनिश्चित करेंगे। और दूसरा जो माइलस्टोन है वो हमारे पूरे देश के लिए है। 2047 में जब भारत के स्वतंत्रता के 100 वर्ष पूरे होंगे, तो उस वक्त हम जो कल्पना करते थे कि भारत विश्व गुरु के स्थान पे हम देखेंगे, तो वह विश्व गुरु के स्थान पे भारत का कैसा स्वरूप होगा, हम विश्व में आर्थिक शक्ति के रूप में कैसे खड़े होंगे, विश्व के जो ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे G20 का भी आपने कार्यक्रम सुना होगा, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है, और जो सार्क कमेटीज हैं, और अपने देश में आर्थिक व्यवस्था कैसी होगी, उसके भी एक बृहद स्वरूप के रूप में प्रधानमंत्री जी ने हमें अमृत काल का एक लक्ष्य भी दिया है, और उन्होंने कहा है कि उस संकल्प को लेकर चलेंगे। तो यह स्थापना दिवस इसी बात का संकल्प पूर्ति का दिन होता है, जब हम सामूहिक संकल्प के साथ इस बात को लेकर चलते हैं कि जो हमारे नेतृत्व ने हमें लक्ष्य दिया है, जो हमारे देश के लिए नियति ने हमें लक्ष्य दिया, प्रकृति भी एक तरीके से एक नियम हर देश के लिए बनाती है, तो उस नियति का जो लक्ष्य है, उस सबको हम सामूहिक संकल्प के साथ पूरा करेंगे। इस संकल्प के साथ अगर हम जाएंगे तो अवश्य हम सफल होंगे। मुझे लगता है कि यह एक बड़ा दिन है जिसको हम सामूहिक रूप से मना रहे हैं, और यह केवल हम ही नहीं मना रहे, हर जिले में यह बन रहा है, प्रदेश के हर स्थान पे बन रहा है, केंद्र में बन रहा है, सारे मोर्चा के कार्यक्रम कर रहे हैं। तो यह सामूहिकता से जो हम काम करते हैं, वो अपनी शक्ति के साथ हम चलते हैं। तो मुझे लगता है कि यह बहुत महत्वपूर्ण दिन के लिए हम यहाँ उपस्थित हुए हैं। दूसरा, जैसा अपना कल्लू सिंह जी ने बताया, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा था कि हनुमान जयंती का पवित्र दिन है। हनुमान जयंती ने जिस तरह से हनुमान जी ने राम काज करी बिना मोहि कहाँ विश्राम,
तो हम सबको संकल्प लेना है, मोदी जी ने जो लक्ष्य दिया, आदरणीय नड्डा जी ने जो हमें लक्ष्य दिया है, उस लक्ष्य को हम पूरा किए बगैर हम कोई विश्राम नहीं करेंगे। और उस संकल्प हनुमान जी के जो शक्ति के साथ जो काम करने की जो दृढ़ता है, उसको भी हम अपने अंदर लेके आएंगे। हनुमान जी से ये आशीर्वाद हम प्राप्त करेंगे। एक बात और मैं बताना चाहता हूं कि हनुमान जी में भी इतनी शक्ति थी, इतना उन्होंने बड़े बड़े काम किए। रामचंद्र जी का जो राम रावण युद्ध था, उसमें इतना बड़ा उनका योगदान था, लेकिन जब वो जंगल में जा रहे थे, सीता जी को खोजने के लिए जा रहे थे, तो पता चला कि जो जटायु जी ने बताया कि जो रावण है वो सीता जी को लेके समुद्र पार करके लंका चला गया है। तो 100 योजन का जो समुद्र का पाट है, उसको कौन पार करेगा, कैसे जाएंगे ताकि सीता का खोज हम कर सकें। तो सब लोग बैठ गए कि कैसे कैसे बात करेंगे। तो तब जामवंत जी ने हनुमान जी की तरफ सब देखने लगे, तो हनुमान जी भी घबराहट में थे कि मैं कैसे इस काम को करूंगा। तो जामवंत जी ने उन्हें याद दिलाया कि आपने जीवन में कितने बड़े बड़े काम किए। तो हमें सबको, अपने कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों का यह लक्ष्य होता है, यह रहता है कि हम अपने कार्यकर्ताओं की जो कैपेसिटी है, जो उनकी कार्य करने की क्षमता है, एक तो उनको याद दिलाएं। ये भी प्रधानमंत्री जी ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा, हमें अपने कार्यकर्ताओं की क्षमताओं को पहचानना है, उस कार्यकर्ताओं की क्षमताओं को उसको याद दिलाना है, उसकी कार्य क्षमताओं को आगे बढ़ाने के लिए, चाहे कम्युनिकेशन की बात हो, चाहे टेक्नोलॉजी की यूज की बात हो, सरकार की केंद्र की योजनाओं के माध्यम से जनता को सशक्त करने की बात हो, इन सब बातों को भी उसको समझा के उसके कैपेसिटी बिल्डिंग का काम भी हमने करना है। तो यह भी एक महत्वपूर्ण काम है। तो इस दिन का भी आज दोनों दिन का समावेश है, हनुमान जी की कर्तृत्व शक्ति, हनुमान जी की शक्ति और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व का लक्ष्य और हमारी सामूहिक प्रयास, इसके साथ हम स्थापना दिवस में आगे बढ़ेंगे। तो मुझे लगता है कि हम 2024 तो एक छोटा माइलस्टोन है, लेकिन वह भी बहुत महत्वपूर्ण माइलस्टोन है कि अगर हमारी सत्ता में हमारे पास पावर नहीं हुआ, तो प्रधानमंत्री जी ने जैसे कहा कि धारा 370 के कितने संघर्ष किए, हमारे धारा 370 को हटाने के लिए हमारे जो स्थापना जो थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, उनका बलिदान हुआ, कितने सालों का संघर्ष, 1952-53 से जो हमने संघर्ष किया, और 48 से जो हम चाहते थे कि धारा 370 हटे, तो हमारे पास जब पावर आया तो 2019 में हमने हटा दिया। राम मंदिर के ऊपर 500 वर्ष का संघर्ष, लाखों लोगों का उसमें बलिदान हुआ, लेकिन जब हमारे पास सत्ता आई तो हमने राम मंदिर के भव्य निर्माण की नींव भी रख दी। ट्रिपल तलाक, ऐसी सारी काम हमने कई सारे काम किए। आज भारत मजबूत शक्ति के रूप में विश्व में स्थापित हो रहा है। जनता की सेवा के रूप में जिस तरह के सरकारी योजना है, उनको जन जन तक बिना भ्रष्टाचार के, बिना लीकेज के हम पहुंचाने में सफल हुए हैं। और साथ में आर्थिक रूप से ऐसा नहीं था कि उन्होंने 2-3 बातें बताई कि टैक्स कलेक्शन के बाद में बताया जीएसटी के रूप में या इनकम टैक्स के रूप में। तो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि टैक्स लोग देते थे, लेकिन सरकार के पास वो टैक्स नहीं पहुंचता था। सरकार की योजनाओं में लाभ होकर सरकार खर्ची करते थे, लेकिन जनता तक वो पूरी तरह नहीं पहुंचता। अभी कल ही एक फिगर आई थी कि 27 लाख करोड़ हमने इन 9 वर्षों में खर्च किया है सरकार की योजनाओं के अंतर्गत, बिना किसी लीकेज के। पूरा का पूरा पैसा आज इतनी सारी योजनाओं में जनता तक पहुंच रहा है, तो कितना महत्वपूर्ण है। टैक्स कलेक्शन इतना ज्यादा बढ़ा है, सरकार के पास योजनाएं हुई है, टैक्स के रेट नहीं बढ़ाए हमने, फिर भी ये सब चीजें की। तो यह सारा 360 डिग्री का हमारा विस्तार है, प्रयास है। नेतृत्व हमारा स्वच्छ है, करप्शन फ्री के अनुसार हम काम करते हैं। तो इसके साथ हम पूरा विश्वास है, हमें आत्मविश्वास के साथ हम आगे बढ़ेंगे कि जो 2047 में विश्व गुरु के स्थान पे अपने देश को हम पहुंचाएंगे। और 50 वर्ष की स्थापना के पूर्ति पे भारतीय जनता पार्टी को मजबूत पार्टी के रूप में जनता की सेवा में और जन जन का दिल जीतने के काम में लगाएंगे। इसी संकल्प को लेके मैं
आज अब आप सबका स्थापना दिवस पे बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहता हूं। यहाँ के जो अपना अटल बिहारी वाजपेयी मंडल के पदाधिकारी और आप सबका बहुत बहुत आभार कि मुझे यहाँ बुलाया और मुझे अपनी बात रखने का मौका दिया। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे यहाँ पर जो बूथ अध्यक्ष हैं विशाल जी और विनोद जी, आप दोनों लोग आइए। हम आपसे आग्रह है कि हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता जी आप